अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जुमे का दिन है तो मैं थोड़ा सा काम गया हुआ था, तो अब जुमे की तैयारी करनी है। तो मैं कहता सबसे पहले अपने परिंदे खोल दूँ। मैंने परिंदे वगैरह खोल दिए हैं, खरगोश वगैरह भी खोल दिया, आराम सुकून से घूम ले। माशाल्लाह जी पानी वगैरह भरा हो रहा है और दो चेक करे परिंदों के साथ खेल रहा है। इसने डंडा से इस तरह का बनाया हुआ है ना, चेक करे आगे से मुड़ा हुआ है तो परिंदों को तंग कर रहा है। और माशाल्लाह हमारा डूडू काफ़ी एक्टिव है और चेक करे जी कितना ज़्यादा खुश है माशाल्लाह हमारा डूडू। दोपहर का टाइम है, गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो मैंने सोचा कि पानी वगैरह छिड़काव कर लूँ और पौधों को पानी दे दूँ। तो मैं पौधों को पानी वगैरह दे रहा हूँ और हमारे परिंदे चेक करें इस साइड पर घूम रहे हैं सारे, और खरगोश अभी तक बाहर निकले नहीं है। तो जल्दी जल्दी पानी वगैरह छिड़काव कर लूँ, उसके बाद देखता हूँ। वकास भाई आ चुके हैं बाजरा लेकर। और वकास भाई यार मर्जी है तेरी, तूने आज काम कहा था कि पिंजरों को करना है कलर, तो कलर करने के लिए वकास भाई अब बता, वजह बता, कलर क्यों नहीं किया। यार मैं देर से उठा था इसलिए नहीं करा। देर से उठा, कल होएगा भाई, कल होगा, पक्की गारंटी है। अगर ना हुआ तो मैं जुर्माना भरूंगा। जुर्माना भरेगा तो ठीक है जी। भाई वकास कह रहे हैं कि इंशाल्लाह कल जो है वो हमारे पिंजरों को कलर करेंगे। वकास भाई अगर कल कलर ना हुआ ना तो मसला बन जाएगा। ओए टर्की बड़की फीमेल अंदर गई हुई है, वे चल बाहर निकल जल्दी जल्दी। ये क्या करे जी, ये फीमेल अंदर गई हुई थी, मुझे तो पता ही नहीं। और माशाल्लाह जी हमारे कुछ कबूतर अंदर घूम रहे हैं, कुछ बाहर है और कुछ यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई ये बैठे हुए हैं। यार वकास हमाद भाई आते हैं कबूतर खोल कर ना उड़ाते हैं, जब कबूतर नीचे नहीं आते तो ताला लगा कर चले जाते हैं। जो कबूतर बाहर है वो बाहर है, तो बोलना चाहिए उनको मैंने कितनी बार बोल दिया है कि यार कबूतर इस तरह ना करो। देखे आधे कबूतर बाहर है और आधे अंदर है, तो इनको पिंजरे में डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी उसे। कबूतर अब कहाँ पर जाएं, इस तरह भागते हैं कबूतर। हमारे कुछ कबूतर ये बैठे हुए हैं, एक ऊपर बैठा हुआ है। बाजरा आ चुका है, चारा अभी आना रहता है, तो मुर्गियों के डूडू का भी खुराक आनी रहती है। तो यार उसका वेट है, भाई कह रहे थोड़ी देर तक डूडू के लिए ले जाना। तो सब्जियों वाली जैसे दुकान खुलेगी तो हमारे खरगोशों के लिए पालक भी आ जाएगी। ये अंडा यहाँ पर यार वकास भाई खुद सोच के 2 दिन हुआ, कबूतरों को आते ही अंडा थोड़ी दे देंगे। ये वकास भाई उसके काम होंगे, हमाद के काम होंगे। उसने कहीं से अंडा उठाकर यहाँ पर रख दिया है और कबूतर क्या करें, अब अंडे को वहाँ से निकाल रहे हैं कि हम अपना अंडा देंगे। ये पता नहीं किसका आ गया। हमाद भाई आ चुके हैं अब छोटे जंगल में। हमाद भाई इधर आना, इधर आ, तेरी मैं तबीयत फ्रेश करूँ। जब तू कबूतर खोलता है, तू कबूतर खोल, उन्हें उड़ा, ठीक है। तुझे बंद करके नहीं जाने, बंद करके नहीं जाने। खोल के गया था, मम्मा ने बुला लिया था। मम्मा ने बुला लिया था, जो भी था। तुझे कबूतर बंद करने चाहिए थे, नहीं चाहिए थे लूसी इंसान। अब बच्चा अपना उड़ता फिरता, बच्चा भी उड़ता फिरता है, लेकिन मेहरबानी करया कर, जब कबूतरों को खोला हो ना तो दोबारा उनको बंद भी करके जाया कर। मैंने ठीक बात की है कि अगर आपने कबूतर खोले तो आप बंद करके जाएं, अगर आपने नहीं खोले तो आप फिर भी आराम सुकून से जा सकते हैं। कल हम बैठे रहे ना शाम तक, जब कबूतर नीचे आए हम फिर गए जाकर। बाकी हमाद भाई वकास भाई की खबर लेते हैं। आजा, मैंने वकास भाई को कहा था ना कल के पिंजरों को कलर करना है। वकास भाई कह रहे हैं कि आज नहीं कल करूँगा। अब इसको मैंने कहा है कि कल पक्का, वरना जुर्माना हो जाएगा वकास भाई को। वकास भाई कह रहे हैं ठीक है, ओके है। हमाद भाई क्या हुआ, कबूतर ने बच्चा निकाल, कौन से कबूतर ने बच्चा निकाल दिया है? अब वो चप वाले ने और साथ वाले ने निकाले हैं बच्चे। उनको भी देर है यार मैंने अभी अपनी मुर्गियों की कैंडलिंग की है, इन दोनों की, तो उसके तकरीबन 3 अंडे खराब निकले। और इस पर इतनी सी भी उम्मीद नहीं थी इस मुर्गी के ऊपर ना, तो इसने सारे बच्चे निकालने हैं। इंशाल्लाह 5-6 दिन और है, इसके सारे बच्चे आ जाएंगे। उसकी अभी भी कोई अंडों में उम्मीद नहीं नज़र आ रही, मुझे कम आ रही है थोड़ी बहुत, लेकिन इसके सब अंडे ठीक हैं। हमारी अपनी मुर्गी जो है वो अंडे बच्चे निकाल रही है, और जो किसी से मांग के लाए हैं वो बिल्कुल भी नहीं निकाल रही। माशाल्लाह जी हमारे चूज़े चेक करें माशाल्लाह कहाँ पर घूम रहे हैं आराम सुकून के साथ। और हमारी मुर्गी भी ये है और कबूतर यहाँ पर बैठे हुए हैं। खरगोशों और डक्स को बाजरा भी रख दिया और पालक भी रख दिया है, तो जल्दी जल्दी इसे बाजरा और पालक भी देंगे। और हमारे कबूतरों को देखे पता चल चुके हैं कि इनका घर है ये है, और ख़ुद ब खुद ऊपर चढ़ के अंदर चले जाते हैं। और बाकी चूज़े चेक करें आराम सुकून से खा पी रहे हैं। तो सब्ज़ी वगैरह काटनी है, कुछ सब्ज़ी रख दी है, पालक वगैरह, और ये टिंडे वगैरह जो है कद्दू वगैरह ये काटनी है, काट के ये भी फेंकते हैं। माशाल्लाह जी मुर्गी और चूज़े वगैरह भी खा रहे हैं, और इधर माशाल्लाह हमारे सारे परिंदे खा रहे हैं। नीचे आकर बैठ गए हैं और चेक करें जी ऑस्ट्रेलियन पे बैठे हुए हैं और कॉकटेल भी बैठे हुए हैं। फिंचीज ऊपर है और डवे भी ऊपर है। माशाल्लाह जी इधर चेक करें डक्स और परिंदे जो हैं वो आपस में बातें कर रहे हैं, और डक्स यहाँ पर घूम रही हैं। और इस साइड पर माशाल्लाह ये साइड वाले कबूतर जो हैं फिर बिल्कुल बंद हो गए हैं। इधर वाले जो 2 कबूतर है, एक वो सामने बैठे हुए हैं, आपको नज़र आ रहा होगा, और एक ऊपर बैठा हुआ है।
तो इन दोनों का वेट है, तो ये हमाद भाई खुद ब खुद कर जाएंगे, और वकास भाई ने हमारा जो ऊपर वाला मोर है वो ठीक कर दिया है। और बाकी मुर्गियाँ चूज़ों वाली भी छोड़ दिया। और इधर चेक करें जी, फिंचेस भी आई हुई हैं खाने, और ऑस्ट्रेलियन भी खा रहे हैं। और इस साइड पर हमारी मुर्गियों ने दोनों के अंडे चेक कर लिए। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये बच्चे देंगी। और हमारी दोनों डोमों के बच्चे देखे कहाँ पर बैठे हुए हैं, कितने ज़्यादा माशाल्लाह प्यारे लग रहे हैं। आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर हमारा व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।